नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया में गर्मी अब भी कहर ढा रही है। मानसून के दस्तक के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अभी और इंतजार करना होगा। इसी के बीच लू की चपेट में आने के कारण एक होमगार्ड के जवान की मौत हो गई। होमगार्ड जवान की मौत के बाद बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ गया ने शोक व्यक्त किया है। जानकारी के अनुसार होमगार्ड का जवान सिदाई शर्मा शेरघाटी में मद्य निषेध विभाग में पोस्टेड था। वह अपनी ड्यूटी पर गया में था। इसी बीच अचानक लू की चपेट में आ गया। लू की चपेट में आने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद सिदाई शर्मा को मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन मेडिकल के दौरान उसकी मौत हो गई। सन संख्या 14/6/21 सिदाई शर्मा विधि व्यवस्था संधारण उत्पाद नीति के तहत शेरघाटी थाना में प्रतिनियुक्त थे और कल दिनांक आपका 12 तारीख को 3:30 पौने 4 बजे के आसपास में छापामारी के क्रम में आमस के क्षेत्र में निकले हुए थे और कल से ही इनका लू के चपेट में थे। फिर भी स्थिति बिगड़े की स्थिति में भी मतलब ड्यूटी में चले गए और वहाँ ड्यूटी के क्रम में आमस एरिया में इनका ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई। वहाँ के साथियों के द्वारा साथ में ड्यूटी के क्रम में साथियों के द्वारा इनको मतलब वहाँ तत्काल इलाज कराया गया, लेकिन उससे बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज में इनका रेफ़र किया गया और यह मगध मेडिकल कॉलेज में लाते इनकी मौत हो गई। और आज जो है इनकी यहाँ 8:30 पौने 9 बजे के आसपास में इनकी पोस्टमार्टम हुई है। नालंदा में देश के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से हो रहे हिंसक वारदातों को देखते हुए एसपी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में इस शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर एसपी ने कहा कि शहर में अमन चैन बरकरार रखें और बदमाशों में खौफ का माहौल हो। इसी के उद्देश्य से समय समय पर पुलिस या ताकत को दिखाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया और अन्य तरह से किसी तरह का अफवाह, नारेबाजी नहीं करने की अपील की है। देखिए, फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। शहर का भ्रमण होगा, शांति व्यवस्था कायम रहे और हमारा उद्देश्य यह है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे, है ना। इसीलिए फ्लैग मार्च कराया जा रहा है, पुलिस की प्रेजेंस दिखाने के लिए और असामाजिक तत्वों को सचेत करने के लिए। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में लोग नहीं पहुंचे। मंच तो रहा खचाखच भरा, लेकिन कुर्सियां रह गई खाली। आपको बता दें कि इन दिनों बीते कुछ दिनों से लगातार मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने की कोशिश भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर शहर के MIT कॉलेज परिसर में भाजपा की ओर से गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया था। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पीड़िता की मौत के बाद जमकर परिजनों ने बवाल मचाया। 35 वर्षीय रेणु देवी के मायके वालों ने सुबह में कुर्सेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के लिए भर्ती किया था। पीड़िता ने स्वास्थ्य नवजात को जन्म भी दिया। जन्म के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी। स्थिति को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा, लेकिन रास्ते में पीड़िता की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने एम्बुलेंस में पड़े शव के साथ अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसलिए किया है कि प्रशासन वहाँ से मंगाए। प्रशासन जो है यहाँ पे आया, उसके बाद पूछे सर आप लोग क्या करना चाहते हैं। ये लोग जो जान मार दिए और सब सबको भगा दिया। सब मेन जो है उसको पकड़ के रखे, हम लोग सबको भगा दिया। और सर को पूछे कि सर आप क्या करना चाहते हैं, तो ये बोले सर कि हमसे कुछ नहीं होगा, तुमको जो लोग करना है करो। बने 7 बजे और हम कहें कि कैंची नहीं लगाइए, कैंची लगा दिया नर्स ने, कैंची लगा करके उसको जान मारा है। ब्लेड चलते चलते निराश हो गया, यहाँ से भेज दिया, भेजा पूर्णिया थी कटिहार। यहीं पर हुआ। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये लोग यहाँ पर में डॉक्टर को घेर के रखा हुआ था। ये लोग पूरा हल्ला कर रहा था। हम बोले इन लोगों को कि आप लोग बाहर निकालिए, शांति से बात कीजिए, शांति से काम होगा, ऐसे हल्ला तोड़ फोड़ करने से काम नहीं होगा। तो ये लोग कहा कि नहीं आप लोग जाइए, आप लोग से कोई मतलब नहीं है, हम पुलिस वालों को नहीं मतलब। नशा समाज के लिए कितना खतरनाक है, आज हम आपको दिखाएंगे एक और सच्ची घटना, जिसमें सिर्फ नशा के सेवन के लिए पैसे की कमी के कारण सीतामढ़ी में कुछ युवक किस तरीके से अपराध के दलदल में समा रहे हैं और अपनी इस नशे की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और वे सलाखों के पीछे आज की तारीख में है। सीतामढ़ी के महसौल गाँव के रहने वाले मंजूर राइन और मोहम्मद तवरेज सिर्फ इसलिए अपराध पर अपराध करते आए क्योंकि वे नशे के गिरफ्त में पूरी तरीके से फंस चुके थे। 2 ऑटोमेटिक पिस्टल दो बरामद हुए हैं, 2 गोली इन लोग के पास से मिला है और जो लूटी गई मोबाइल थी वो भी एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, वो भी रिकवर हुआ है। आए दिन नशा का सेवन कर
समाज को हमेशा जागृत करने वाले समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने उन बच्चों पर अपना व्यक्तित्व दिया है जो बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं और छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वैसे बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि अब बच्चे ही देश का भविष्य हैं। यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वे भविष्य हैं, हमारे भविष्य हैं। आज मैं समाज में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हमारे बच्चे ही, हमारा भविष्य ही उदंड और ड्रग्स का आदी, नशे का आदी होता जा रहा है। ये हमारे समाज की भी कमी है और जिनके बच्चे हैं जो उदंड हो चुके हैं, शराब, नशा, किसी भी तरह का जो गलत गतिविधि में जाते हुए पाए जा रहे हैं, मैं वैसे गार्जियन को यह कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी केवल बच्चे को स्कूल भेज देने से ख़त्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी यह भी है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उस पर भी निगाह रखें और अपने बच्चों को एक संस्कार सिखाएं, संस्कार में रहने की शिक्षा दें। तभी हमारे समाज से ये जो बच्चों का बिगड़ना या फिर अपराध की तरफ मुड़ना ख़त्म हो सकता है। से यहाँ पर सरकार और प्रशासन का भी योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बच्चे यदि अपने माँ पिता की बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको सुधारने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से भी कोई जिम्मेवारी बनती है। हमारे जितने भी पुलिस के अधिकारी पदाधिकारी हैं या फिर सरकार है, उसको भी ज़रा गांव के बच्चों पर और गांव के युवाओं पर जिनका कदम डगमगा रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और प्रशासन इसमें अगर सहयोग करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है इन बच्चों को संभाल लेना। ऐसा माना जा रहा है लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन की अवधि में जहाँ स्कूलें बंद रही, बच्चे शिक्षा से दूर हो गए और उसी दौरान बच्चे जो हैं नशे की लत की चपेट में आ गए। यहाँ आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। लॉकडाउन का भी प्रभाव हमारे बच्चों पर बहुत कुछ पड़ा है। स्कूलें बंद थी और खुली भी तो जो बच्चे पिछड़ गए उस पर ध्यान नहीं दिया गया और वे लोग, उनका कदम भाग गया, वे नशे की तरफ मुड़ गए। ऐसा भी हुआ है। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि मसौली से लेकर पुनपुन तक करीब करीब 500 बच्चे इस ड्रग के शिकार हो गए। इधर विगत कुछ दिनों से हमने भी यह अध्ययन में पाया है कि हमारे बच्चे, हमारे आसपास के बच्चे कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं और उन लोगों का एक छोटा छोटा करके गैंग बना हुआ है। सभी एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और ड्रग्स का कारोबार भी करते हैं एवं ड्रग्स लेते भी हैं। मैं उन तमाम बच्चों से और उनके माता पिता से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि वक्त है, वक्त रहते संभल जाए। पुनपुन निवासी समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने धर्म को लेकर कहा कि लोगों को गुमराह नहीं करें और सभी धर्मों का आदर करें। उनका कहना है कि धर्म के नाम पर संगठित होकर उन्माद पैदा करना गलत है। पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक उन्माद जो फैला हुआ है उसके पीछे शायद कोई साजिश जरूर है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि लोगों को किसी भी
मुद्दे पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए तो थोड़ा बचकर टिप्पणी करनी चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि किसी ने यदि कोई टिप्पणी कर दी उसके लिए इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो जाए कि पूरे इंडिया को जला दो। मेरे समझ से सरकार को इन सारे कुरीतियों और कुव्यवस्थाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक लाने की ज़रूरत है। एक ऐसा विधेयक हो जिसमें लोगों को बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके पूजा करने की या फिर नमाज पढ़ने की इजाज़त न हो। अकेले आएँ, परिवार के साथ आएँ, पूजा करें या फिर नमाज पढ़ें, घर पर चले जाएं। ये भीड़ लगाकर पूजा करने की क्या पद्धति है? लगता है ऐसे जैसे कहीं भय पैदा किया जा रहा हो, लोगों को डराया जा रहा हो। तो मेरे समझ से इन सारे परिस्थितियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को तुरंत ही एक विधेयक लाने की ज़रूरत है कि भाई किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना हो, किसी भी तरह का सरकार के खिलाफ आवाज़ करना हो तो एक उसके लिए निश्चित जगह तय कर दिया जाए। प्रजातंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि पत्थर उठाकर किसी का सर फोड़ दो या फिर दुकानें बंद करा दो। तो इस चीज़ पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को एक विधेयक लाने की ज़रूरत है कि लोग ज़्यादा मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर 8 जिलों के सेना अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन किया। अपनी मांग को लेकर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे सेना के अभ्यर्थियों ने भगवानपुर में मुख्य सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भगवानपुर चौक के साथ ही शहर के चक्कर चौक पर आग भी जलाकर प्रदर्शन किया गया। थोड़ी देर तक डेफिनेटली जो आवागमन था वो बाधित हो गया था, लेकिन अब जाम छुड़ा दिया गया। स्थिति सामान्य है, किसी को हिरासत में भी लिया गया, किसी को भी हिरासत में फिलहाल नहीं लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात को रख रहे थे, तो उनकी जो बातों हैं उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है और फिर जाम छुड़ा दिया गया। लाठीचार्ज की बात सामने आ रही है। नहीं, स्थिति बिल्कुल अपने आपके साथ जो हुआ है वो आपके सामने है, परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य है। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक पखवाड़े तक चलने वाले सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के समापन के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन जिला मंत्री आलोक सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद सुशील कुमार सिंह, बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, विधान पार्षद दिलीप सिंह उपस्थित रहे। जब ये 4 बातें इस देश के ऊपर लागू होंगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास से ये देश आगे बढ़ेगा। संगठन केवल राजनीति करने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी तंत्र नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।